Howdy, friends. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे स्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे स्वास्थि हरे देवी नारायणी नमस्ते। गुरुहि ब्रह्मा गुरुहि विष्णु गुरुहि शेष महेश, गुरु चरण प्रताप से कटे संकट सभी कलेश। फ्रेंड्स, मैं आपको माता जी का कवच के अर्थ के बारे में सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा सुने। देवी कवच। महर्षि मार्कंडे ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, मनुष्यों की रक्षा करने वाला जो संसार में परम गुप्त हो और जो किसी से न कहा हो वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अति गुप्त और सब प्राणियों का उपकारक देवी का पवित्र कवच है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। ये नवदुर्गा के नाम ब्रह्मा जी ने कहे हैं। आग से जलता हुआ, लड़ाई में शत्रुओं से घिरा हुआ, अत्यंत संकट में पड़कर भय से घबरा हुआ मनुष्य यदि इन नामों की शरण लेता है, अर्थात किसी नाम का जाप करता है, तो उसका संकट में भी कुछ बिगड़ नहीं सकता। सब दुखों को हरने वाली दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट कभी भी नहीं देख सकती। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, वे निश्चय ही फलते फूलते हैं। चामुंडा प्रेत पर, बारही महर्षि पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मयूर पर और ब्रह्मी हंस पर सवार है। सब आभूषणों से सजी हुई है। ये देवियां तरह तरह के गहने और जवाहरातों से सुशोभित रथों पर सवार, क्रोध में भरी हुई देखी जाती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, मूसल, खेटक, तोमर, परशुपाश, कुंत, त्रिशूल और सर्वश्रेष्ठ शंख ये देवियों के शस्त्र हैं। दैत्यों का विनाश और भक्तों का भय दूर करने के लिए तथा देवताओं के हित के लिए शस्त्र धारण करती है। हे महाबले, महोत्साहे तथा अत्यंत भय का नाश करने वाली और कठिनता से देखी जाने वाली तथा शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री, आग्नेय में अग्नि, दक्षिण दिशा में बाराही, नेत्रके में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारिणी, ऊपरी दिशा में ब्रह्माणी, नीचे की दिशा में वैष्णवी। इस प्रकार दशों दिशाओं में प्रेत पर सवार चामुंडा रक्षा करे। मेरे आगे की जया, पीछे विजया, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रही। शिखा को उद्यातनी, मूर्ध मस्तक की मालाधारी तथा भों की यशस्विनी रक्षा करे। भों के बीच में त्रिनेत्रा, नाक की यमघंटा, आंखों के बीच में, कानों के बीच में द्वारवासिनी, दोनों गालों की कालिका, कर्णमुख की शांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ की चर्चिका रक्षा करे। अमृत कला की नीचे की ओष्ठ की, सरस्वती जी बहा की, कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ की रक्षा करे। घंटों की चित्र घंटा, तालु की महामाया, ठोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला रक्षा करे। गिरवा की भद्रकाली, पृष्ठवंश की धनुर्धनी, कंठ के बाहर की नीलगिरीवा और नलिका की नलकोबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंगनी, भुजाओं की वज्राणी, हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। हाथों के नखों की सुलेश्वरी, बगलों की कलेश्वरी और दोनों स्तनों की महादेवी रक्षा करे। जो मन का शोक दूर करने वाली है, ललिता देवी हृदय की शूलधारिणी, उदर की कामनी, नाभि की और गुहेश्वरी गुद स्थान की रक्षा करे। लिंग की भूतनाथ, गुदा की महिषवाहिनी, कमर की भगवती और दोनों घुटनों की विंध्यवासिनी रक्षा करे। महाबला जांघों की, विनायक के घुटनों के बीच की, नरसिंगी गुल्फों की और अमितोजस्वी यादपृष्ठ की
रक्षा करे। श्रीधरी पैरों की, उंगलियों की, पातालवासिनी तालुओं की, दंष्ट कराली पैरों के नखों की और कोबारी रोय के छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की और पावती रक्त सज्जावशा मांस हड्डी मैदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नखों के तेज की और अभेद्या सब संधियों की रक्षा करे। चक्रणी यश कीर्ति और लक्ष्मी की सदा रक्षा करे। हे इंद्राणी, मेरे कुल की रक्षा करो। अक्षेम करी मार्ग की रक्षा करे तथा सर्वव्याधिनी विजया सब प्रकार के भय से रक्षा करे। जो स्थान रक्षाहीन है अर्थात कवच में नहीं कहे गए हैं, देवी तुम पाप नाशनी और जयंती हो, उन सब की रक्षा करो। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग भी न चले, अर्थात अक्षण भर के लिए भी देवी को न भूले। मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ भी जाता वहाँ धन का लाभ, विजय और सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। वह मनुष्य जिस काम की चिंता करता है वह अवश्य ही सिद्ध होता है और अतुल्य ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। कवच धारण करने से मनुष्य संग्राम में पराजित न होकर निर्भय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य इसको श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में पढ़ता है उसमें देवी कला जागृत हो जाती है और वह तीनों लोकों में अपराजिता तथा अल्प मृत्यु से रहित होकर पूरे 120 बरस जीता है। उसकी लतादि सब व्याधना नष्ट हो जाती है। अस्थूर जंगम और कृत्रिम विश्व सब अविचार पृथ्वी भर के मंत्र यंत्र भूचर खेचर जलचर और उपदेशक जलचर साथ ही उत्पन्न हुए रोग तथा गंडमाला डांकनी अंतरिक्षर और महाबल वाली चोर डांकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस महाराक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि उसको देखकर भाग जाते हैं। जिसके हृदय में कवच होता है मान सम्मान में उन्नति है। यह कवच राजाओं के तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उसका यश बढ़ता है और सारे विश्व में इसकी कीर्ति होती है। जब तक पृथ्वी पर पहाड़ वन और वृक्ष आदि हैं तब तक उसकी संतति रहेगी। जय शाकुंभरी देवी की जय। जय शेरावाली माता की जय।